हाँ हेलो, क्लास 11 के स्टूडेंट्स का वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस स्वागत करता है। और आज का वीडियो इस पूरे शहर के लिए, यहाँ के आसपास के बच्चों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा वीडियो है जो इस हिंदुस्तान में बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं। प्रायः 11th क्लास में सारे बच्चों को एक चीज़ बहुत तकलीफ़ देता है, वह है मैथमेटिक्स, और उसमें भी सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है कैलकुलस। बच्चा समझता ही नहीं है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अब बोल भी देता है बहुत बच्चा भाई कि सर अब बुझाता नहीं, आज के बाद बोलना बंद, क्योंकि हमारी समझ से पढ़ाने के लिए जो सबसे आसान है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना। जैसे आजकल जो फैशन निकला है कि आप बाल कटाने जाते हैं तो पहले ही आप सैलून घुसते ही बोल देते हैं, अरे देखिए एकदम फूल नीचे में एकदम बेटा इतनी इतनी सन रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ो तो 1 रुपया नहीं देवो। बेचारा कोई मशीन लगा के काटता है, अपना सुल्तानगंज में तो कैंचिए से काटता है, लेकिन एक आध गो सैलून घाट रोड में है जिसमें मशीन है। तो जिस तरह से बाल को हम लोग छोटा 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 करते हैं, उसी तरह डिफरेंशियल कैलकुलस किसी भौतिक राशि को छोटा 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 करता है। अब सवाल उठता है कि कैलकुलस की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिजिक्स में इसका क्या महत्व है। तो हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, जो कि सब आदमी यहाँ बैठे हुए इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे हम ये भाषण दे रहे हैं तो हम जो वर्मा सर हैं, हमारे जुबान से निकल रही है वाणी, और ये वातावरण में गूंज रही है, गूंज रही है, गूंज रही है, गूंज रही है, वातावरण में गूंज रही है, फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है। तो हो रहा है कि नहीं कि जो 1 नंबर पर है उसको ध्वनि की तीव्रता सबसे ज़्यादा है, जो 2 नंबर पर है उसको ध्वनि की तीव्रता उससे कम है, जो 3 नंबर पर है उससे कम, जो 4 नंबर पर है उससे कम, और जो आज 1 बजे से कलसबे में नहीं आया, घरे में सूतल है, तो उसको सबसे कम। जब वीडियो अपलोड होगा तब ना मिलेगा बाबू, अभी तो नहीं ना मिलेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सच सच बोलिएगा, सबका मुंह गंगा जी के तरफ है और सबको अपना अपना गंगा जी का क्रिया है और माए बाप का भी क्रिया है। सच सच बोलिएगा। यहाँ देखिए फोटो और बताइए 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में कितने बिंदु होंगे, 1, 2 या अनगिनत? आंसर है अनगिनत। तो इसका मतलब है कि जब हम यहाँ से, और सच सच बोलिएगा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई अब मैं भी हो गई लाल। यहाँ जो मेरे लाल और गोपाल, ये जो इतना बिंदु है, तो यही 4 गो बिंदु है क्या? तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर वहाँ से यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में ध्वनि की तीव्रता कितनी बार बदली? 1 बार, 2 बार कि अनगिनत बार? सबका जवाब होगा अनगिनत बार। आप जो जन्मे थे, इतने बड़ा जन्मे थे, जितना बड़ा आज है इतने बड़ा जन्मे थे। अच्छा नहीं सर, इतनी सन का जन्म, अपना बच्चा वाला फोटो देखते हैं ना सर, इतने छोटा है सर, इतनी सन का। उसके बाद हैप्पी बर्थडे जो पहला साल वाला हुआ ना सर, तो इतनी बड़ा थे सर, इतना बड़ा। और जब उससे भी थे ना तो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा होते होते इतना बड़ा। अच्छा सच सच बोलिएगा, कौन दिन आप बढ़े थे? बर्थडे के दिन रात में 1.5 इंची एक बार में। आप जो अपना नाखून कटाते हैं वो कई बार बढ़ता है? नहीं, एतवार को कटाए ना सर, सोमवार को भी नहीं बढ़ा, मंगल को भी नहीं बढ़ा, अगला एतवार को तनी सुन बढ़ गया। ऐसा बढ़ता है क्या? बाल मुड़ाते हैं सैलून में जाके, सबसे महंगा वाला में, कितना देर बाद बढ़ना शुरू होता है?
तुरंत। और एक गाना बजता है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, और हमको कैलकुलस में दिल लगाना है। तो यही है कैलकुलस, कि जो चीज़ धीरे 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 बढ़े, उस चीज़ को कैसे हम लोग हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने का 2 मंत्र है। पहला अवकलन, जिसको वर्मा सर की भाषा में कहते हैं तोड़ो, और दूसरा समाकलन, जोड़ो। तो पहले तोड़ो और फिर जोड़ो। बस आपको यही सीखना है, तोड़े कैसे और जोड़े कैसे। बस यही सीख लिए, समझ जाइए कि आपका फिजिक्स का टोटल मैथमेटिकल प्रॉब्लम खत्म। अब आपके पास समस्या नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं। तो आइए हम लोग सीखें अवकलन और समाकलन, यानी तोड़ो और जोड़ो। डियर स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं। सबसे पहले सीखिए, तुम कौन हो? आंसर 2 हो सकता है, नियतांक या चर। तुम कौन हो? गणित की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में तुम कौन हो? नियतांक हो कि चर हो? तो 2 में से एक जवाब आएगा। कोई बोलेगा हम नियतांक है, कोई बोलेगा चर है। जैसे 1 का 1 नियतांक है, 2 दुए 2 नियतांक है, -1 नियतांक है, 0 नियतांक है, √2 नियतांक है, पाई 22/7 नियतांक है। तो ये सब चीज नियतांक है। क्लियर? तुम कौन हो रे? हम चचा भारी हरामी है, चर। सबसे तुमरे में टॉप लेवल का क्या है रे? सबसे टॉप लेवल का तुम तो सब खत्म में हो बेटा, लेकिन सबसे टॉपर कौन है? टी फॉर टॉपर, टी फॉर टाइम। और आज से याद रखिएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करता है। आज जो मेरा वीडियो नहीं देखेगा तो समझिए कि उसका एक अवसर गया, और जो देखेगा वो सब्सक्राइब भी करे और लाइक भी करे, बेल बटन भी दबावे और फॉरवर्ड भी करे। और नहीं करेगा तो उसका दोस्त सब वंचित रह जाएगा, क्योंकि समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करता है। और समय वह है जो घड़ी में धड़कता है, धक धक। तुम जियो या मरो, तुम्हारे घर में खुशी हो या गम हो, तुम पौधा हो कि जानवर हो, तुम आदमी हो कि बहुत बड़ा हीरो हो, सबके लिए भगवान जी ठीक 12 बजे रात में 12 o'clock जखनी घड़ी की 3 सुइयाँ मिलती हैं, तो केच के नूनू सेकेंड सुई है तोरा पीछू में के छोड़े है चचा, है मिनट वाला सुइया हो, दोनों एक के रंग है तो छेबे करिए चचारू। ईच कौन घंटा वाला सुइया। ये तीनों सुई जैसे ही एक सीध में आती है, भगवान जी सबको 86,400 सेकेंड देते हैं सबको, और देने के साथ खर्चा चालू। कभी रुकता है? कभी देखे हैं समय को तेजी से भागते? कभी सुने हैं ऐसा कि आज जो है 1 घंटा जल्दी हो गया? जी नहीं, 1 घंटे में 3600 बार सुई को धड़कना है, सेकेंड की सुई को, तो वो 3600 बार धड़केगा, 3599 बार में नहीं। तो दुनिया में सबसे बड़ा चर है टी, जो किसी के लिए नहीं, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड,
60 गुना 60 3600 3599 अगर हो रहा है तो 1 सेकंड की अभी कमी है, 1 घंटा पूरा नहीं हुआ। 3601 हो गया तो 1 सेकंड, और अभी मेरे बोलते बोलते जा रहा है। आप क्लास में गप करिए, सुनिए, समय सबसे बड़ा चर। इसके अलावे आप कौन हैं? बेग चचा, ओ आप भी चर हैं। हाँ चचा, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। आप, हम दूरी है चचा, आप भी चर हैं। हाँ, और ई एरिया है चचा, और ई दबाव है चचा, और ई बल है चचा, और ई एक्स है चचा। एक्स भी चर है। तब क्या, मान लिया कि गाय का दाम 100 रुपया, तो कोई जरूरी है कि 2500 निकलेगा? 5000 भी निकल सकता है। एक्स वाई जेड ये सब फेमस चर हैं। दाब, आयतन, क्षेत्रफल, ढेकना, मिकना। फिजिक्स में कितने प्रकार के चर से आपकी मुलाकात होगी? बहुत प्रकार के चर से आपकी मुलाकात होगी। क्लियर? तो आपके पास 2 क्लास के चीज़ हैं। आइए चलते हैं, इसका रूल पढ़ते हैं। पहला रूल, जो आप लोग सब, जो लोग क्लास में बैठे हैं, और छोटा छोटा क्लास है, जो लोग लॉज में रहते हैं, ऐसे 2 4 5 बच्चे हमारे क्लासरूम में जो बैठे हुए हैं, 4 गो 10 गो 8 गो, वो लोग उतारिए। जो लोग पहले से उतारे हैं वो लोग बैठे रहिए। रूल 1, नियतांक का अवकलन। नियतांक का अवकलन बराबर 0। मैंने सैलून में घुसने के पहले चढ़वा हल्ला किया, हाँ चाचा हमरो बाल नहीं कटियो। कहने रे हमरो माय गछल छे मुड़नो। ओ अच्छा अच्छा, नियतांक छे बेटा। हाँ, तोरा बाल नहीं काटबू? नहीं, एकदम नहीं। तब तो कथी ले लो छे? दोस्तबा अल तो हम चल लिए मोटरसाइकिल पर पीछू बैठीगा। अच्छा तो 12 अखबार पढ़। यानी नियतांक जो भी भेटाएगा अकेला अगर है तो उसका अवकलन नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ 2 बराबर 0। ओ, इसको ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, इसको हिंदी में पढ़ेंगे 2 का अवकलन, और अंग्रेजी में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 2। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2, इसको लोग बोलेंगे डीसी ऑफ 2, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 2। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 2 ये 0। इसी तरह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पाई 0। यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कोई नियतांक अगर अकेले भेटा गया तो इसका अवकलन नहीं होगा, ये 0 होगा। इसका अवकलन 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। कब? जब ये अकेला भेटा गया। और यही डी माने होता है डी फॉर डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन माने उतना छोटा छोटा टुकड़ा जितना छोटा छोटा हम सोच सकें। जितने छोटे टुकड़े को सोच सकते हैं उतना छोटा टुकड़ा, उसी को कहते हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन। और किसी भी नियतांक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। क्लियर? अब हम समझते हैं कि आगे से जब कभी भी ऐसी स्थिति आएगी कि कोई नियतांक अकेला भेटाएगा, हम उसका डिफरेंशिएशन 0 करेंगे। तो आप बुरा मत मानिएगा, ये तोड़ रहे हैं हम, ये हुआ तोड़ो। अब इसका उल्टा देखिए, जैसे रात का उल्टा दिन होता है, दिन का उल्टा रात। क्लियर? अमीर का उल्टा गरीब है, गरीब का उल्टा अमीर। तो आपने क्या देखा कि किसी भी नियतांक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0। ओ, ऐसा वाला चिन्ह रहेगा सर, तो इसको इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0। हिंदी में क्या पढ़ेंगे सर? 0 का समाकलन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 बराबर नियतांक।
क्योंकि अवकलन का ठीक उल्टा समाकलन होता है। अवकलन का ठीक उल्टा क्या होता है? समाकलन। तो जब आपने देखा कि नियतांक का अवकलन 0 हुआ तो 0 का समाकलन क्या होगा? नियतांक। क्लियर? रूल 1 हम समझते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। अब ये नियतांक कितना होगा? तो प्रायः हम लोग इसको K मानते हैं या C मानते हैं या R मानते हैं, ये सब मानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, कोई जरूरी नहीं है कि KCR ही मानेंगे, ABCD भी मान सकते, कुछ भी मान सकते। क्लियर? ये हो गया आपका पहला रूल अवकलन का। क्लियर? क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चीज का अवकलन 0 होगा बशर्ते वह नियतांक हो, और समाकलन नियतांक होगा अगर वह 0 हो। समाकलन का चिन्ह देख ही लिए, डिफरेंशिएशन का चिन्ह देख ही लिए। क्लियर? आया जाए रूल 2। रूल 2 क्लियर? चर का अवकलन। चर का अवकलन। अवकलन, चर का अवकलन। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ भी माने वेग, और वेग जो है नय के समान है, एक समान नहीं है। जो वेग एक समान हो तब सर एकदम एक समान। जानते हैं सर, संजोग से पेरिस के सड़क पर रात को गाड़ी चलाने का मौका लगा। अरे साला क्या रोड था, अरे बाप मत बोलिए सर। एकदम कार में जा रहे थे, दोस्तबा कान हमारा दोस्तबा एक्सीलेटर पर पैर एकदम स्थिर कर दिया, कांटा एकदम 50 किलोमीटर प्रति घंटा। न हिल रहा है न डोल रहा है। अब फर्स्ट क्लास गाड़ी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, दोनों खिड़की खोल दिया था, रात का समय था और बगल में जंगल था। और क्या हरिन सब लाइट में, आहा मत बोलिए। और सड़क के किनारे एक दो जगह तो बॉक्सनी भी बैठा हुआ देखे सर, आहा। तो वेग तो एक समान है ना बेटा। तो जब वो एक समान है तो चर कहाँ हुआ? चर कहाँ हुआ? क्या कभी बदमाश लोग सीधा नहीं हो जाते हैं जैसे वर्मा सर? ओ आप बदमाश थे पहले क्या सर? उस सब बाद में कभी मेरा गांव जाओगे तब सुनना। तो इसलिए सियावर रामचंद्र की जय। जब ये एक समान हो गया तब तो ये चर नहीं रहा, तब तो इसका अवकलन क्या होगा? 0। और जब नय एक समान है, नय है एक समान, तब तो बहुत बढ़िया डी भी तो वो तो समझ रहे। तब तो सर x का dx होगा, x का अवकलन dx, हाँ तेरी। तब तो y का चचा dy होगा, हाँ रे बेटा हाँ रे। तब तो चचा z का dz होगा, हाँ बोलियो न हो। तब तो p का dp होगा, ओह कितना बार बोलबो। तो f का df होगा, हाँ कितना बार बोलबो। और जो f स्थिर रहे तब अब कितना बार बोलबो कि जब f स्थिर रहे तो तेरा क्या होगा कालिया? सरदार हमने आपका नमक खाया है तो गोली खाओ बेटा और जहन्नुम में जाओ। क्लियर? यानी कोई भी भौतिक राशि अगर चर है तब तो उसका अवकलन dv dx dy, फलनिया ढकनिया अब बद्रीनाथ की दुल्हनिया। लेकिन अगर अब देखना, अबरी देखना, जावेद हबीब के सैलून में घुसा छड़वा एकदम फुल पावर के साथ, ओला 1.25 लाख वाला मोटरसाइकिल, फट 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 चौड़का वाला। हाँ हाँ चले रूल 3। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक कि जरूर समझ में आया होगा। अच्छा सर इसका समाकलन नहीं बताए तेरी,
x का अवकलन dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? x नहीं होगा। तुमको क्या बताएं? समाकलन अवकलन का ठीक कैसा होता है? उल्टा होता है। तो x का अवकलन dx, v का अवकलन dv, तो dv का समाकलन v हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना, अगर इसमें लिमिट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ है 10 और 12 जैसे लिखा हुआ है, तो समझ लो यह समाकलन लिमिटेड वाला है। तो लिमिटेड वाला अगर समाकलन भेटाए तो जरियो सा घबराना नहीं बेटा और बेटी, बड़की ब्रैकेट एगो दे देना, और जो नीचे लिखा हुआ है जो भी लिखा रहे, जैसे 10 लिखा हुआ है 10 लिख देना, ऊपर में 12 लिखा हुआ है 12 लिख देना। तुमको चिंता नहीं करना है, जो लिखा हुआ है वही लिख देना। अगला लाइन में ये x को कहना जा हो गया तुम्हारा मुड़ना, जाओ घर में नहाओ धो, 12 और घटाओ 10, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर? अब ये सब हमसे नहीं पूछना कि सर माइनस काहे हुआ, प्लस काहे नहीं हुआ, ये सब जानना है तो वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस ज्वाइन करिए। यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं नन्हे भैया, हम पढ़ाते हैं 1 से 2 फिजिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं 2 से 3 नन्हे भैया। अभी तो सरकारी आदेश है बंद रखने का, बंद ही है, 2 गो 4 गो 1 गो 2 गो जो सब लड़का आता है जुड़ रहा है। आप भी धीरे धीरे कम से कम हमारा ये जो ऑनलाइन सप्लाई है इसको देखते रहिए। वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलिए नन्हे भैया से। मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करिए, उनका नंबर दे देंगे। 1 नंबर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 2 बजे से आपको बता सकेंगे। अगर आप छोटा छोटा 2 लड़का 1 लड़का आइएगा तो ये बताएंगे कि माइनस कैसे होगा, ये सब 12 में बताया जाएगा। लेकिन फिजिक्स में ये सब इतना जानना जरूरी नहीं है, बस इतने माथा में रख लीजिए कि बस जैसे चचा यहाँ नए है कुछ, तब अपने मन से कोई नियतांक लिख दीजिए, कुछ भी जो मन हो, के सी आर जो मन हो। क्लियर? यहां तक हो गया? क्लियर? तो आप समाकलन भी समझ गए, अवकलन भी समझ गए। आइए अगला चले। रूल 3। अच्छा यहां पर से करते हैं, चलिए। रूल 3। तुम कौन हो? पावर वाला है सर, पावर वाला चर, पावर वाला चर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे x³ का अवकलन, x पर पावर 3 आ गया। अब ई आया, पावर वाला आया अवकलन करवाने, यानी आपके सैलून में आज जो लड़का आया है जावेद हबीब के सैलून में, वर्मा सर के सैलून में, फुल पावर, अरे लाउआ है, वैसे नहीं बोलिए, ठाकुर जी बोलिए, ठाकुर जी। न तब बाल कटवाने आए हो न, दाढ़ी बनवाने आए हो न, तो तुम जान लो बेटा ठाकुर के हाथ में बहुत पावर है। न रेटी लगा देखनी अस्तूरा ले जाएंगे, न जरासन रगड़ देंगे, बस साफ हो जाना। अब कोई कोर्ट हमको नहीं फंसा सकेगा, है मर्डर कर दोगे नहीं फंसे ना। एक लाइन खाली बोलेंगे, हजूर हम तो ठिके से सैलूनमा में दाढ़ी बना रहे थे, कहाँ से छड़वा को बिरनी काट लिया, ऐसे हिल गया, बस हमारा अस्तूरा भी हिल गया। अब नरेटिया कट गया तो हम क्या करेंगे? इसलिए लौआ तौआ नहीं बोलो, ठाकुर जी बोलिए, ठाकुर जी। हाँ तो ठाकुर जी कन आए हो न बेटा, तो पहले ये टोपी उतारो। हाँ पावर हम सबका झाड़ देते हैं। मेरा नाम है जावेद हबीब, सैलून इंडिया का टॉप मोस्ट। पहले पावर हटा, क्लियर? और उसके बाद एक पावर डाउन कर देंगे, समझ लो। यही है मंत्र वर्मा सर का। पावर वाला चर आया
अब कलन कराने आए हो? हाँ, बैठो कुर्सी पर। देखे थे ना अभी कुर्सी सुनी, एक गो कुर्सी 1 लाख रुपया वाला AC सैलून। हाँ बैठो। सबसे पहले तो अपना पावर उतारो। क्लियर? अब पावर में पहले हम 1 घटाएंगे, हरदम 1 ही घटाना है, याद रखिएगा। जैसे सर मान लीजिए क्या जानते हैं भाई, एगो आदमी आया कहा अबरी कर है तो बेटा F पर पावर -1 दे दिया, बस हम कानने लगे बराबर के। इसको पावर को बगल करो। देखो मेरे नज़र में सब एक जैसा है। ये अगर मुस्लिम का टोपी है तो ये हिंदू का टोपी है, ये अगर हिंदू का टोपी है तो ये मुस्लिम का टोपी है। कोई भी सैलून में कितना बड़ा ठाकुर होगा, बिना टोपी उतार ले किसी का बाल काट सकेगा? लड़का हो कि लड़की? ये अगर लड़का है तो ये लड़की है, ये प्लस तो ये मर्दाना है तो जनानी है, जो याद रखो। लेकिन एक चीज याद रखना कि पावर वाला जब आवेगा पावर को बगल कर देना, पहले टोपी उतार ही ले नूनू, उसके बाद 1 पावर ही घटाना, ज़्यादा नहीं घटा देना। क्लियर? उसके बाद तो F का DF होवे करेगा, तो X का DX। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3x² dx। और यहाँ पर क्या होगा? x लिखा गया गलती से, तो यहाँ पर होगा f। तो इसका क्या होगा? -1 गुना f पर पावर -2 df होगा, -2। तो ये क्या होगा? -1 बटे f² df। माइनस पावर नीचे जाएगा, प्लस पावर हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से पावर वाले का डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर? आइए यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 4। है ना? आप लोग भोज भात में मिक्स्ड वेज खाए होइएगा। मिक्स्ड वेज, आलू में गोभी भी, टमाटर भी, है ना, बंदा गोभी भी, फलना ढेकना, है ना, शिमला मिर्च, या वाह 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 वाह। आइए जावेद हबीब के सैलून में मिक्स्ड वेज खाने घुस रहे हैं। 3x² प्लस 5y पर पावर 7 प्लस 6z पर पावर -3 का अवकलन करो। हाँ ठीक। तो आज सैलून में ढेरी आदमी पहुंच गया बाल कटवाने वाला। तो कोई भी ठाकुर होगा तो एक साथ सबका बाल काटना तो संभव नहीं है। कोई एक ठाकुर एक आदमी का काटेगा, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का। तो आप अभी देखे थे वीडियो में इसके पहले कि बड़े बड़े सैलून में सो मेनी चेयर्स लगे रहते हैं। तो आइए इसका अवकलन कैसे करते हैं देखते हैं। हाँ मिस्टर, आप बैठ जाइए कुर्सी नंबर 1 पर। बैठ गए? हाँ, आप कुर्सी नंबर 2 पर बैठिए। आप कुर्सी नंबर 3 पर बैठिए। इसको जरा सीखिएगा गौर से। बैठ गए? क्या बेटा? नहीं सर, हमारा मुड़ना नहीं हुआ। तो बाहर निकलो, बाहर जाओ, अखबार पढ़ो। बच गया ये। अस्तूरा पिजा रहे तब तक। अब करेंगे मुड़ना, ठीक है? जब मुड़ना करेंगे तो सबसे पहले टोपी क्या होगा? बगल। और पावर क्या होगा? 1 कम और dx। तो इनका मुंडन क्रिया हो गया 6x dx। चलिए अब आप जाइए बाहर, वहाँ पैसा जमा करिएगा। आइए 2 नंबर वाला। हाँ हाँ चलिए, 5 का 5 निकलो बाहर।
यहाँ क्या कर रहा है रे? और डिफरेंशिएशन ऑफ y पर पावर 7। आइए इनका डिफरेंशिएशन करिए। 5 का 5 पावर उतरो नीचे 7, y पर पावर 7 घटाओ 1 और dy, y का dy तो कितना हो जाएगा बोलिए? 5 सते 35, y पर पावर 6 dy। चलिए हटाइए, एगो को कम कर दीजिए, दुबे ठोका बाल मुड़िए। अभी फिर से एक बार सीखिए। जब इस तरह से मिक्स आ जाए बेटा और बेटी, तो जरा सा घबराना नहीं है। तुम नियतांक हो, चल निकलो, बाहर निकलो, बेकार है, 0 हो जाओगे, कोई ने ना बचावेगा। चल निकलो, अस्तूरा चल जाएगा, बस समझ लेना। तुम निकलो। तो पावर वाला है तो पावर पहले उतारो, पावर पहले उतारो, अब पावर 1 कम करना है। कितना ही पावर रहेगा ना, हमेशा 1 पावर कम करना है, पावर उतारना है, 1 पावर कम करना है। और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यही है अवकलन अभी तक। आप यहाँ तक आइए, फिर देखते हैं इसके आगे होता है क्या। रहने दीजिए, 1-2 मिनट रहबे करेगा। तो बूढ़ा आदमी है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, है कि नहीं? थोड़ा सा आराम कर लेते हैं या वीडियो बना लेते हैं, फिर इसको हम बैक करेंगे। तो जो लोग क्लास में 1-2 लड़का लड़की बैठे हैं वो देख लीजिएगा। आइए, ये अब हम चल रहे हैं। इसमें फिर वही है, खोखना छींकना मना है। क्यों, क्या, ये सब जानने के लिए मिलिए मैथमेटिक्स क्लासेस में नन्हे सर से। आप वहाँ पर मिलिएगा, वो आपको बताएंगे। हम आपको केवल इतना बता देते हैं, बेटा और बेटी याद रखिएगा। आज रूल 5 चल रहा है, रूल 5 चल रहा है। आप लोग कौन सब यहाँ आए हैं सैलून में एकदम लाइन लगेले हैं हो? हम लोग चचा, हम लोग सब त्रिकोणमिति फैमिली का है चचा। ओ त्रिकोणमिति फैमिली का हो? हाँ, त्रिकोणमिति फैमिली। हाँ, अच्छा। कहाँ आए हो? बाल मुड़वाने आए थे चचा? सैलून बंद है क्या? लॉकडाउन है? नहीं, लॉकडाउन नहीं है, वो खुल रहा है। याद देख लीजिए और सुनिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होगा तो इसका cos x आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos x आएगा और x का dx। क्लियर? याद रखिएगा। अच्छा चाचा, x नहीं रहे, जैसे cos अल्फा रहे तब तो इसका होगा साइन अल्फा डी अल्फा, लेकिन माइनस के साथ। याद रखिएगा। काहे, क्यों? फिर बोले ना, थूकना खांसना मना है। 2 ठो बात याद रखिएगा, साइन x का cos x का साइन x। क्लियर? यहाँ तक समझ गए? अच्छा, tan x का क्या होगा, sec x का क्या होगा, cosec x का क्या होगा, cot x का क्या होगा, पढ़िएगा बाद में। अभी इस 2 ठो का जरूरत है, ये 2 ठो हम बता दिए। क्लियर? न चाचा बता दीजिए ना, आई लव यू, तो लीजिए बता देते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम? tan थीटा। अरे बेटा, तो sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये 3 ठो याद रखना। छबो करवाइए न दीजिए चाचा। तो कॉट थीटा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बेकार देखो, इसी तरह से किताब में है, सब देख लेना। सेक थीटा का सेक थीटा इंटू 10 2 लिखिए दीजिए चाचा। अच्छा तो लो लिख देते, उतारते भी रहो भैया। सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा और डिफरेंशिएशन ऑफ
कौसेक, अबरी थीटा भी नहीं रहे, अल्फा भी नहीं रहे, एक्स भी नहीं रहे, वाई रहे, तब माइनस कौसेक वाई कॉट वाई डी वाई हो गया छबो। लीजिए संतोष, और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।